सबसे पहले गर्दन का मूवमेंट करेंगे, तो श्वास को छोड़ते हुए सामने नीचे, श्वास लेते हुए। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा तो वो नीचे नहीं झुकाएंगे, केवल यहाँ से ऊपर लेकर के जाएंगे और फिर यहाँ तक आएंगे, बस। श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड, गर्दन बिल्कुल कंधे की सीट में लाने की कोशिश, श्वास लेते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए देते हुए सामने, फिर से एक बार विपरीत दिशा में आइए। नेक का एक और मूवमेंट है, उसे भी करें इस तरह से। फिर ये श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए कंधे को नहीं उठाएंगे और ये वापस। गर्दन की कोई भी दर्द कभी आपको नहीं होगा। और ये गर्दन के पास एक सूक्ष्म बॉडी का वार्म अप। फिर इस तरह से श्वास को छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए पूरी तरह से गोलाई में घुमाएं, फिर विपरीत दिशा में। ऐसा 3 बार एक दिशा में, 3 बार विपरीत दिशा में आप घुमा लें धीरे धीरे। जिनको बॉडी में एक्यूट पेन है, घुटने का दर्द है, अर्थराइटिस है, तो वो ये सब कर पाएंगे। तो जितना हो सकेगा आप करेंगे। पैरों के बीच में 3 इंच का फासला, पैर के पंजे पैरेलल रखने का कोशिश कीजिए। जिनका फ्लैट फीट है तो वो नहीं रख पाएंगे, उनका पैर ऐसे हो जाएगा। तो एज पॉसिबल आप जितना कर पाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब ये कौन नहीं कर पाएगा भला? सभी कर पाएंगे। और इतना करने मात्र से ही आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी। 3, 4, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास होल्ड करें वहां पे, हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद आप शोल्डर मूवमेंट करेंगे, शोल्डर रोटेशन इस तरह से पूरी बोल है। जब ये हाथ ऊपर जा रहा है, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। और ऐसा भी आप 10 बार करें। 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया तो थोड़ा कटी चालन भी कर लीजिए। पैरों के बीच में थोड़ा फासला, 1 से 1.5 फीट का फासला, और ये सामने। श्वास को छोड़ते हुए कमर के पास से बेंड कीजिए और ये हथेली यहाँ आ जाएगा। और जितना हो सके आप सीधा देखें। श्वास लेते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए जितना आप कमर के पास से मोड़ सकते हैं मोड़िए। श्वास लेते हुए सामने, एक बार और, श्वास लेते हुए सामने। 2 बार कर ले दोनों की दिशा में। ये नी मूवमेंट कर लेंगे श्वास को छोड़ते हुए। जिनका घुटने का दर्द है वो ज्यादा एक्यूट है तो नहीं करें, हल्का है, शुरुआत में है तो आप कर सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता का भी ध्यान रखें। जो आपको नहीं करना है वो मत कीजिए। मतलब जैसे इंस्ट्रक्शन है ना कि घुटने में बहुत दर्द है तो ये चीज घुटने के लिए लाभकारी तो है, लेकिन बहुत दर्द है तो नहीं करेंगे। इतना होने के बाद ताड़ासन की ओर आइए। गहरा श्वास भरते हुए होल्ड करें वहां श्वास को।
श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब जिनको एक्यूट अर्थराइटिस है तो वो हिल पे ना उठें, हिल को ऊपर ना उठाएं, सिर्फ ऐसे कर लें, ऊपर की ओर तान के रखें, श्वास को छोड़ दें। एक बार और श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अर्ध चक्रासन कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से गहरा श्वास लेते हुए पीछे की ओर। जिनको हर्निया हो वो पीछे ना झुके, जिनको कमर का दर्द है वो आगे ना झुके, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो गर्दन नीचे ना झुकाएं। इन सब चीज का ध्यान रखेंगे। जो लेडीज को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन है आप ना करें। और आइए गहरा श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए फिर से, श्वास भरते हुए सामने। पादहस्तासन कर सकते हैं। देखिए हथेली को इस तरह से ऊपर ताने, जैसे ताड़ासन में कर रहे थे ऐसे। फिर उसके बाद इस तरह से श्वास को छोड़ते हुए आप इस तरह से झुक जाइए। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आप जितना वेट हो सकते हैं आप यहां तक ही आ सकते हैं, यहीं तक आइए। श्वास बाहर रुका हुआ, श्वास लेते हुए ऊपर तानिए अपने आप को, आइए। ताड़ासन हो गया। अब हम लोग चलेंगे बैठ कर किए जाने वाले आसन की ओर। तो आइए हमारे साथ बैठिए सभी लोग। भद्रासन है ना, यहाँ हम लोग भद्रासन कर सकते हैं इस तरह से। बैठे रहें सामान्य श्वास के साथ, आंख बंद। यह आपके मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है। आगे आए। वज्रासन के पोज पे मंडूकासन करने के लिए इस तरह से मंडूकासन। मुट्ठी को बंद करेंगे, नाभि के दोनों तरफ, श्वास को छोड़ते हुए झुकते जाएंगे। सामान्य श्वास के साथ वहां बने रहेंगे 15 से 30 सेकंड तक। धीमी गति से श्वास ले रहे हैं, आप छोड़ रहे हैं। इसे कहते हैं अपने नथुने से श्वास को लेना। एक बार और सभी, फिर से गहरा श्वास लिया और छोड़ दिया, फिर वापस। हर आसन के बाद आप एक गहरा श्वास लीजिए। हठ योग, हठ योग। हठ का मतलब जिद नहीं होती है। आइए अर्ध उष्ट्रासन करेंगे सभी। एक पे रखें इसे और सपोर्ट देते हुए। जिनको चक्कर आए तो ना कीजिए। श्वास छोड़ लेते हुए सामने, श्वास लेते हुए वापस से करें। श्वास छोड़ते हुए
इस तरह से शशकासन खरगोश बनना है, सभी लोग खरगोश बन जाएं। आइए, सामान्य श्वास के साथ माथा जमीन से, जो बहुत मोटे हैं न कर पाते हो तो सामने एक तकिया रख लीजिए अपने माथे के सामने। सामान्य श्वास के साथ आंख बंद रखें। कुछ आसन में भी है ना, कुछ आसन में आप आंखें, ज्यादातर आसन में आंख खोल सकते हैं, लेकिन कुछ आसन ऐसा है जहां पे आपको आंखें बंद, क्योंकि वहां पे वो तनाव को, आपके तनाव को मेंटेन करने वाला चीज है, अवसाद को ठीक करने वाली चीज है। आगे चले हम सभी पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन की ओर। मकरासन, ये कमर दर्द के लिए एक अच्छा और सहज आसन जिसे सब लोग कर पाते हैं। गहरा श्वास लेते हुए पैर को फोल्ड कीजिए, श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर गहरा श्वास लेते हुए श्वास को होल्ड कीजिए अंदर, श्वास को रोक के रखिए, छोड़िए। एक बार और करें, छोड़िए। आइए भुजंगासन की ओर, गहरा श्वास लेते हुए नाभि तक उठना, श्वास छोड़ते हुए वापस, एंड रिलैक्स। वापस से गहरा श्वास को उठाएं और जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं। रिलैक्स। सर्वासन करेंगे, दोनों हथेली इस तरह से लॉक करके सामने से उठाएंगे, श्वास अंदर रुका हुआ, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। सर्वासन करेंगे, दोनों हथेली पैरों के नीचे, पहले एक पैर के साथ श्वास भरते हुए सीधा पैर बिल्कुल सीधी रखेंगे। ये आपके कमर और पेट दोनों के लिए भी फायदेमंद है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए। एक बार और, छोड़ते हुए वापस दूसरे पैर के साथ। जिनका कमर का दर्द ना हो तो दोनों पैरों के साथ करें। जितना उठता है ना पैर, उसी में वो आपको बेनिफिट देगा। बहुत ज्यादा भी उठाने की कोशिश ना करें, पैर टेढ़ा ना करें। जितना आपसे उठता है वही आपको फायदा देगा। आइए श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार और करें शर्वासन। श्वास छोड़ते हुए धनुरासन कर लीजिए। आइए वापस एक बार और करें धनुरासन सभी। ये पेट के लिए, आपके स्टमक के लिए लाभकारी है।
सामान्य श्वास के साथ वहां बने रहें। अब जितना उठा सकते हैं इसको उतना आप उठाएं। पूरे पेट पे भार आ सकता है तो वो भी कर लें। पंद्रह से 20 सेकेंड सामान्य श्वास के साथ। आइए रिलैक्स। आइए पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन की ओर। पवन मुक्तासन। सामान्य श्वास के साथ यहां बने रहें। श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए वापस होगा। फिर से एक बार श्वास को छोड़ते हुए इस तरह से, और फिर सामान्य और धीमी गति वाली श्वास के साथ यहां बने रहें। वापस मरकट आसन करेंगे। मरकट का मतलब जानते हैं क्या होता है? मरकट बंदर के जैसा आकृति बनाना, मरकट आसन। गहरा श्वास रोक के रखें, छोड़ते हुए वापस। फिर गहरा श्वास लेके भर के रोक के रखा। यह आपके कमर दर्द के लिए सबसे अच्छा आसन है। यह आपके स्पाइन को सबसे ज्यादा ट्विस्ट करता है ना, मोड़ता है। आप देखिए पूरे गर्दन सामने हथेली को देखिए। आइए वापस दो बार दोनों ही तरफ से कर लेंगे। आइए 10-10 सेकंड का होल्ड करके वापस अर्ध हलासन करेंगे। सामान्य श्वास के साथ यहां बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। सेतुबंध आसन कर लेंगे सभी। श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास लेते हुए जाएंगे। श्वास पहले होल्ड करेंगे जितनी देर होल्ड कर पाते हैं। जब आपको श्वास लेने की इच्छा हो तो सामान्य श्वास लेते रहें, या होल्ड कर पाए थोड़ी देर तक तो होल्ड करें। आइए फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएं इस तरह से। ये हो गया। और क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से कंधरासन भी कर सकते हैं। आइए आगे की ओर हम बढ़े। तो आगे क्या है? सूर्य नमस्कार। तो आइए सूर्य नमस्कार लगाएंगे हम सभी। वन, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दाहिने पैर पे श्वास लेते हुए,
नाभि को देखें, सामान्य श्वास के साथ श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए बाएं पैर पे आइए, श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए। आइए स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कंप्लीट। 2 बार हो गया। आइए आगे हम चले। क्या करेंगे अभी? जो 60 साल के ऊपर है वो अपना प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम इसी प्लेटफॉर्म पे करते रहेंगे, और जो कर पाए तो धीरे धीरे जो भी कर पाते हैं कर लीजिए। तो क्या ये दंड करना है ना, उसको करना इस तरह से, ऐसे देखिए। ये जो चीजें हैं ना 35 से कम वाले लोग करें तो अच्छा है, और अभ्यास हो तो कर लें। ये हो गया 7 8 9 10। ठीक है, इससे आपका घुटना भी मजबूत रहेगा और ये सुडौल होगा। तो डिप्स तो मेरे हाथ में थोड़ा चोट लगा है, तो इस तरह से आप डिप्स आप लगाएं, है ना। 1 2 3। जो ऐसे नहीं लगा पाते हैं तो ऐसे लगाएं। 1 2 3 4 5। ऐसे करके आप जितना लगा पाए, कम से कम 10 बार लगा दें। आइए जॉगिंग जॉगिंग की ओर। इसमें जो है, जो उम्र दराज है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना। देखिए हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता का भी ध्यान रखेंगे। इस तरह से कर सकते हैं धीरे धीरे। क्या ये नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ही करें आप। फिर क्या है, इस तरह से आइए। अब देखिए आप धीरे धीरे बता रहे हैं, और बाकी लोग जो है तीव्र गति से भी करें, तो ये आप धीरे से करें, जितना हो इतना ही हुआ, चलो इतना ही सही है ना, इतना हुआ इतना ही सही, बस ऐसे ही। इसी को ही जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लिए, इतना इतना में, है ना, इतना ना करके आप इतना में ही कर लिए। अगला स्टेप, आप तीव्र वाले जो 35 से कम है वो तीव्र गति से करते रहें। यस, अब देखिए जो उम्र में है थोड़े से, तो बस ऐसे आराम से कीजिए, इतना ना मुड़े तो इतना ही सही, है ना। बॉडी को थोड़ा मूवमेंट तो दीजिए। यस, खा खा के बदन थोड़ा फैल गया है, उसे निकालने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद ये देखिए, आराम आराम से धीरे धीरे भी हम लोग
इसे कर सकते हैं। अगला स्टेप देखिए, इस तरह से श्वास लेते हुए ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए सामने। ये देखिए, जितना श्वास आप ले सकते हैं उतने में कीजिए। ये ऐसे। अब बताइए भला, ये 70 साल का व्यक्ति या 80 साल का व्यक्ति क्या इसे नहीं कर सकता है? कर सकता है, अगर शरीर में कोई विशेष समस्या न हो तो। ये ऐसे। हाँ? आगे आए सभी, अगले पोस्चर की ओर। स्लो मोशन में मैं कर रहा हूं ना, ये रहा स्लो मोशन। ऐसे। अब जितना झुक पाए, जो बहुत मोटे हैं शायद इतना ही हो कीजिए। ये ऐसे। गहरा गहरा श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। ये ऐसे। आइए अगले पोस्चर की ओर। इस तरह से। अब ये हो गया, जो बहुत मोटे हैं तो यहां तक ही आ पाए तो यहीं तक आप आ जाए। बस ऐसे ऐसे करते रहें। हाथ जिधर जाए उधर थोड़ा देख भी लीजिए, थोड़ा गर्दन भी मोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है? हाथ को जाते हुए देख लीजिए, ऐसे। ये हो गया तो आगे आइए। गहरा श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी ज्यादा दूर नहीं जा पाते, नहीं सही, यहां से ही वापस हो जाएंगे। ये हो गया। अभी पीटी एक्सरसाइज देखिए कैसे कर सकते हैं। जो ये देखिए स्लो मोशन में, एक पैर ऐसे निकला, फिर ऐसे गया, फिर वापस, ये ऐसे। क्या दिक्कत है भला इसमें बताइए? क्या नहीं कर सकते आप? अगर दृढ़ संकल्प कर लेना व्यक्ति तो हर चीज पा सकता है। कहते हैं ना, एक तबीयत तो पत्थर से उछालो यारो। एक तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। क्या कहते हैं उसको? पुरानी कहावत है, फिल्मों में भी है कि आसमां में छेद होते हमने देखा है ना? एक पत्थर तो उछालो यारो, आसमां पे छेद होते हमने देखा है। तो ये कर दिया, इसको स्पीड में भी कर सकते हैं इस तरह से। जो युवा हैं, मैंने 35 से कम हैं, आइए क्लैप करें सभी। आइए लेट जाइए सभी शवासन में। सभी लेट जाएंगे शवासन में। देखिए इंस्ट्रक्शन पूरा फॉलो कीजिए तो फिर पूरा लाभ होगा। केवल अगर बैठकर आप सुन रहे हैं तो आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। मिलेगा उसी को जो करेगा। चलिए लेट जाइए। तो सभी लेटे हुए हैं और रिलैक्स पूरी तरह से। एक दो गहरा श्वास आप ले चुके हैं। आंख बंद, मन सहज,
और आप प्रसन्नचित हैं, आपके शरीर से ढेर सारा पसीना निकला है और आपने कुछ काम किया है, तो आनंदित तो आप हैं, आप आनंद में हैं। पूरे बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपने हाथ, पैर, छाती, पेट, सर तनाव से मुक्त कीजिए। सामान्य श्वास तक बने रहें। आंख सभी बंद रखेंगे। आपकी सारी समस्या दूर हो रही है। मन शांत होने लगा है। यह आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। आइए, दाहिनी करवट लेते हुए उठ जाइए।